नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग चल रही है। सीट मैट्रिक्स आई है। कितनी सीटें वैकेंट हैं इस पे जरा सी कंफ्यूजन है। 77% हैं, 75% हैं, 70% हैं, 67 हैं या फिर 62% हैं। मैं आपको आंकड़ों के माध्यम से आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसके साथ साथ एमसीसी राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटे की जो कट ऑफ रही थी वो मैं आपको कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज बताऊंगा, टॉप टू लो मेरिट में बताऊंगा, ताकि इसके यूटिलाइजेशन से आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले बात सीट मैट्रिक्स की कर लेते हैं। क्यों होती है कंफ्यूजन सीट मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने में? क्योंकि 15% ऑल इंडिया कोटे की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं, इसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की भी सीट्स होती हैं, जैसे कि एम्स, बीएचयू, जिपमर, एएमयू। तो यहाँ पे कई बार इनको कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन होती है। कई बार हम गलती से बीडीएस की सीट जोड़ देते हैं। तो मैं एग्जैक्ट कितनी सीटें वैकेंट हैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि राउंड 1 से कंपेयर करने के लिए ऑल इंडिया कोटे की जो सीट्स है इनका ब्रेकअप बना लेते हैं। चलिए अब मैं आपको कैटेगरी वाइज कंपैरिजन दिखा देता हूं। बात करें अगर राउंड 1 में ओपन कैटेगरी में कितनी सीटें थी, तो ये थी 2939 और राउंड 2 में ये सीटें आई हैं 2287। जो परसेंटेज है वो 77% का है। ओपन पीडब्ल्यूडी में 153 सीटें थी, 66 सीटें आई हैं, तो यहाँ पे ये परसेंटेज कम होकर 43 हो गया है। इसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 78% सीटें वैकेंट आई हैं। ओबीसी की बात करें तो यहाँ 83% की वैकेंसी है। एससी की अगर हम बात करें तो यहाँ 72% सीटें वैकेंट हैं। एसटी की बात करें तो यहाँ पे 64% सीटें वैकेंट हैं। तो अगर इसका हम टोटल देख लें तो राउंड 1 में टोटल सीटें जो ऑल इंडिया कोटे में थी वो थी 7624। इसमें एम्स जिपमर की सीटें मैंने नहीं जोड़ी हैं, उनका कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। फिलहाल जो कंपैरिजन है वो ऑल इंडिया कोटे की सीट के बीच में है। और राउंड 2 में जो सीट मैट्रिक्स आई है इसकी अगर हम टोटल सीट्स देखते हैं तो ये नंबर है 5845 का। तो सिर्फ ऑल इंडिया कोटे में कितनी वैकेंसी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जो एवरेज है वो 76% सीटें वैकेंट है राउंड 1 के कंपैरिजन में। अब राउंड 2 में 125 नई सीटें ऐड हुई हैं, उसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया है। तो इसमें यहाँ पे 125 सीटें और जुड़ जाएंगी। इसके साथ साथ कुछ पुराने कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें भी सीट बढ़ी है, तो वो सीटें भी संभवतः राउंड 2 में ऐड हो जानी चाहिए। अब आपको मैं ओवरऑल कैलकुलेशन दिखा देता हूं। राउंड 1 में देखिए ऑल इंडिया कोटे में 7624 सीटें थी, 2169 सीटें एम्स में थी, बीएचयू में 100 सीटें ओपन होती हैं, जिपमर में 179 और एएमयू में 72। अब अगर राउंड 2 की वैकेंसी हम देखें तो ऑल इंडिया कोटे में 5845 सीटें आई हैं, एम्स में केवल 356 सीटें हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिशत है ये 76 से घट के सीधे 16% का हो गया है। बीएचयू में सिर्फ 9 है तो 9% सीटें यहाँ पे वैकेंट हैं। जिपमर में 40 हैं तो यहाँ पे 20% सीटें वैकेंट हैं। एएमयू में 26 हैं तो यहाँ पे 36% सीटें वैकेंट हैं। अगर हम बात कर लें कि राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटे और जो एम्स जिपमर की सारी सीटें हैं वो मिलाकर कितनी थी, तो राउंड 1 में ये सीटों की संख्या थी 10,144 और राउंड 2 में कितनी सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं वो है 6,276, जिसमें 125 नई सीटों को मैंने नहीं जोड़ा है। तो सही मायने में देखा जाए तो वो ओपन सीट जिस पे सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो कितनी है, तो जो एक्चुअल वैकेंसी आई है राउंड 2 के लिए 2023 में वो लगभग 62% की है, जो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से थोड़ी कम है। तो ऐसे में एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी वैकेंट सीटें हैं, इन पे जब अलॉटमेंट होगी तो मेरा अनुमान ये है कि टोटल जो कट ऑफ राउंड 1 में हमें देखने को मिली थी, तो रैंक में यहाँ पे कम से कम आपको 3000 से लेकर 3500 रैंक का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। स्कोर की अगर बात करें तो कट ऑफ जो है वो 4 से 5 मार्क्स नीचे जरूर आनी चाहिए। ओवरऑल जो राउंड 1 में कट ऑफ थी उसमें से 4 से 5 मार्क्स घटा लें तो वो राउंड 2 के लिए एक सेफ स्कोर होगा। एम्स और ऑल इंडिया कोटे की जो कैटेगरी वाइज डिटेल्ड वैकेंसी है उसे मैंने सिंप्लीफाई करके ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे इसे देख सकते हैं और आप इसे अपनी चॉइस फिलिंग में भी यूटिलाइज
यूटिलाइज कर सकते हैं। और अब आपकी चॉइस फिलिंग को और आसान बनाने के लिए, जैसा कि टीम ओम एजुकेयर हर साल आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव मटेरियल लेके आती है, राउंड 1 में हमने आपको ऑल इंडिया कोटे के लिए टॉप 150 कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट दी थी, और इसके साथ साथ ऑल इंडिया कोटा में जितने भी कॉलेजेस हैं स्टेट वाइज उनकी प्रेफरेंस लिस्ट विथ फीस स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड डिटेल्स हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। और अब जब आप राउंड 2 की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं राउंड 1 में कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, टॉप टू बॉटम मेरिट के हिसाब से कट ऑफ क्या रही थी, और ये कंप्लीट लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के तुरंत बाद मिल जाएगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और अनरिजर्व कैटेगरी, इन सभी कैटेगरी की डिटेल्ड कट ऑफ हमने मेरिट के हिसाब से सीक्वेंस कर दी है, और बहुत आसानी से आप अपने आप को यहां पे पोजीशन कर सकते हैं कि राउंड 2 में या फिर आगे के राउंड में आपके लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं मेरिट के हिसाब से सबसे हायर साइड में अनरिजर्व कैटेगरी में एमएमसी रहा था, 85 रैंक पे क्लोज हो गया था। मार्क्स था इसका 706। इसी तरीके से आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं, सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज 656 रैंक पर क्लोज हो गया है, मार्क्स था 691। और आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं, आप यहां देख सकते हैं टोपी वाला मेडिकल कॉलेज 2811 रैंक और 670 स्कोर पे क्लोज हुआ है। तो इस तरीके से ऑल इंडिया कोटा में जितने भी कॉलेजेस थे उन सभी की कट ऑफ और आपकी सुविधा के लिए उसका जो स्कोर है वो हमने यहाँ पे फीड कर दिया है। और एकदम हम इसके अंत में चले जाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सबसे लास्ट कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो मार्क्स थे 618 और रैंक था 19,396, और जो कॉलेज था वो था नागालैंड का न्यू कॉलेज। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की, ये एग्जैक्ट लिस्ट हमने सभी कैटेगरी के लिए बना दी है। तो ये आप सारी लिस्ट जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एससी के लिए भी आप देख सकते हैं एमएमसी 1225 रैंक और 685 मार्क्स पे क्लोज हो गया था, और इसी तरीके से जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ हमने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए बना दी है। तो एक लाइक डियर यहाँ पे बनता है, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से चॉइस फिलिंग करें। चॉइस फिलिंग जब भी करें आप टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी के हिसाब से जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं उनको हमेशा ऊपर रखना है, बजाय इस बात की परवाह किए कि आपका नीट का रैंक क्या है। राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं होगा, 10,000 रुपये आपके चले जाएंगे यहाँ पे चॉइस फिलिंग करते हैं तो। लेकिन अच्छी बात यह है कि राउंड 3 में आप एक बार फिर से वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट में सीट मिल गई है तो आपको स्टेट के साथ बने रहना है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 से राउंड 3 में जाने का आपको ऑप्शन जरूर मिला है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में स्टेट काउंसलिंग में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो अब आपके पास राउंड 1 की कट ऑफ है, तो सोच समझ के आप अपनी प्लानिंग करें और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचें। ऑल दी वेरी बेस्ट। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।